अगर आपकी जेब में सिर्फ 20,000 है, ये चलो 18,000 कर देते हैं और आपको एक 5G आईफोन, लेटेस्ट डिस्प्ले, अच्छा कैमरा और सबसे बड़ी बात लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ इस वाले आईफोन के बारे में। यस, फाइनली मैंने परचेज किया था ये आईफोन 12 और आज मैं बात करूंगा 2026 में क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस आपको इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैव ग्रेट डे। मेरा नाम अभिषेक, यू आर वाचिंग वाइज डूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो मॉडल है वो है आईफोन 12 मिनी का। जी हाँ, यानी कि ये फोन मेरे से हाथ जितना है। लेकिन जो लोग आईफोन 12 लेने की सोच रहे हैं वो भी सारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है, बस बॉडी अलग हो चुकी है, लेकिन फिर भी फर्क इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 2026 में इसके डिस्प्ले की, यस, तो आईफोन 12 में आपको मिलती है 6.1 इंच की डिस्प्ले, जो कि आज की लेटेस्ट स्मार्टफोन से थोड़ी सी छोटी है, बिल्कुल 0.2 इंच का फर्क है। तो यानी कि डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले का साइज छोटा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको जो प्रॉब्लम देने वाली है वो है नॉच। ध्यान रखना कि आईफोन 12 में आपको वो बत्ती सी नॉच मिलेगी जो कि पूरी डिस्प्ले को कवर कर लेती है। डायनामिक आयरन नहीं मिलेगा। नंबर सेकंड, सिरेमिक शील्ड मिलेगी, लेकिन उसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं। अगर आपने टेम्पर उतार लिया तो स्क्रैचेस आपकी डिस्प्ले पे बहुत आराम से बैठ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। नंबर थर्ड, डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग है 2026 के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू दी टुडे स्मार्टफोन थोड़ी वीक है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि आईफोन को 17 साल लग गए उनके आईफोन 17 को 120 हर्ट्ज देने में, और मैं आईफोन 12 की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज कुछ ज्यादा दिमाग में लगाना, इनमें 60 हर्ट्ज था, तो यानी कि आप गेम में भी 60 एफपीएस भी कर सकते हो। कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है जिससे में 120 एफपीएस आ जाए, और ना ही आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कैच आता है वो आता है ब्राइटनेस में। यस, आपको इसमें 625 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आउटडोर में बहुत कम लगती है। हाँ, इंडोर में फिर भी काम चल रहा है, लेकिन आज की डेट में 2026 में इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम होने वाली है। और आपको पता होगा सबसे पहली चीज जो आईफोन ड्रॉप करता है वो उसकी ब्राइटनेस ही है। अगर फोन हीट होता है या आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर रहे हो तो सबसे पहली चीज डाउन करता है वो है ब्राइटनेस। एंड वैसे इसकी ब्राइटनेस लो है और कम हो जाती है, तो फिर दिखना भी कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना अगर आप ईयरफोन ले रहे हो तो। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो डिस्प्ले काफी अच्छी है, बस ब्राइटनेस और जो स्क्रैच आते हैं इसमें सिरेमिक शील्ड की वजह से उसमें प्रॉब्लम है। जो डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल एक्सीलेंट है और वो नॉच को पैसा बर्बाद। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसेसर A14 बायोनिक चिप। यस, इसमें आपको मिलता है 4 GB की रैम एंड 64 GB का वेरिएंट मेरे पास है। पहले मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की। उस टाइम का फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन था आईफोन 12, लेकिन आज इसका क्या हाल है? अगर मैं सच बताऊं, आप लो एंड गेम्स खेलते हो, सबवे सफर, टेम्पल रन, ओ माय गॉड, गेम बहुत अच्छा मिलने वाला है। गेम प्ले काफी स्मूथ होगा, कोई हैंग नहीं, कोई लैग नहीं। बस अगर वहीं पे हम बात करते हैं बीजीएमआई की, फ्री फायर वाली गेम की, तो यहाँ पे थोड़ा कट आउट है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कॉन्टिन्यूस गेम करते हो और आपका फोन हीट होता है तो डेफिनेटली आपको एफपीएस ड्रॉप मिलेंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, एफपीएस ड्रॉप मिलेंगे, फोन हीट होगा तो इसकी बैटरी भी बहुत जल्दी डाउन होगी। एंड नंबर थर्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार ये हीटिंग होने लग जाए तो ये ब्राइटनेस को इतनी जल्दी ड्रॉप करता है कि आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो गेमिंग में ध्यान रखना। हाँ, अगर आप आधे घंटे गेमिंग करते हो तो एक काम चला देगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप इससे हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो और भी काफी ज्यादा घंटों तक, तो वो आपकी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि ये ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर लेगा, बैटरी भी अच्छी मिलेगी एंड परफॉर्मेंस भी ड्रॉप मिलेगी। और अगर एक साथ कई सारे लोग आ गए तो ठन ठन को बाल। तो प्लीज आपको ध्यान रखना है। वैसे तो डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आज के में मैं आपको बताऊं, 18,000 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे सकता है फोन। लेकिन फिर भी आप एक आईफोन को लेके सोच रहे हो तो उस पर्पस में कहूंगा कि आज के डेट में जो लेटेस्ट आईफोन है वैसे गेमिंग नहीं करेगा, लेकिन एक ठीक ठाक से गेमिंग आपको ये करा के दे देगा। बस हीटिंग का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो ब्राइटनेस बहुत जल्दी ड्रॉप करता है ये। नंबर थर्ड आता है वो आता है कैमरा, और शायद मैं कहूंगा एक ये चीज है जहां पे इसके पैसे पूरे वसूल होते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 3 कैमरा, वाइड, अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी। सबसे बड़ी बात, तीनों आपको 12 मेगापिक्सल मिलते हैं एंड तीनों में आपको नाइट मोड मिलता है। फोटोज की मैं बात करूं, क्लियर फोटोज आती है, एक टिपिकल आईफोन वाली फोटोज आपको इससे मिल जाती है, फीचर्स मिल जाते हैं, पर ध्यान रखना सिनेमैटिक वीडियोस इसमें नहीं मिलता।
ये बात ध्यान रखना, प्रोग्रेस वीडियोस में नहीं मिलता। हाँ, एक चीज काफी अच्छी मिलती है कि 18,000 में आप 4K 60 FPS तीनों कैमरों से शूट कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको ऑटो फोकसिंग देनी है आप देख सकते हो। तो कैमरे में मैं कहूँगा काफी अच्छी आती है फोटोज वीडियोस। हाँ, आज के डेट में जो इसका नाइट मोड है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है आईफोन का, लेकिन फिर भी एक काम चला हुआ है। लेकिन उस हिसाब से आप ध्यान रखना 2020 में ये फ्लैगशिप फोन आया था। तो आज के डेट में अगर आपको 18,000 का मिलता है तो डेफिनेटली कैमरे में इसे कोई बीट नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। अगर किया तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? क्योंकि कैमरा काफी जबरदस्त होने वाला है स्मार्टफोन का 18,000 में। कैमरे की बात में अगर बात करूँ तो वो आती है कनेक्टिविटी के बारे में। एंड ये फर्स्ट स्मार्टफोन था जो कि एप्पल ने लॉन्च किया था विद 5G। एंड यस, इसमें जियो एयरटेल आराम से 5G चलाते हैं, स्पीड काफ़ी अच्छी आती है, नेटवर्क काफ़ी अच्छे आते हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो आप बिंदास 5G इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ़ोन अभी भी फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन आगे वाली बात का ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको 5G की दिक्कत थी और आपने इसलिए आईफोन 12 नहीं लिया, सॉरी आईफोन 11, तो आप आईफोन 12 को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आगे देखने के बाद। नेक्स्ट आता है और इसका सबसे वीक पॉइंट आता है, वो है बैटरी। डेफिनेटली आपको ये नया नहीं मिलने वाला, पहली बात ये। नंबर सेकंड, बैटरी मिलेगी आपको पुरानी, यानी डिग्रेड होगी, रिप्लेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा मॉडल खरीदा है। बैटरी के मामले में ये पहले भी कच्चा था और आज भी कच्चा है। यस, इसमें आपको फुल डे बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना मर्जी जोर लगा लो। आपको दिन में 2 से 3 बार इसे चार्ज करना पड़ेगा अगर आप मीडियम यूसेज भी करते हो। हाई की मैं बात नहीं कर रहा, हाई में तो हो सकता है आपको 4 बार चार्ज करना पड़े, लेकिन मीडियम यूसेज में आपको 2 से 3 बार से चार्ज करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, इसका लाइटिंग जैक। आपको पता होगा सबके पास टाइप से आ चुका है, लेकिन इसमें लाइटिंग आता है, तो याद रखना कि आपको एक एक्स्ट्रा केबल तो लेके चलनी पड़ेगी। और बैटरी की मैं बात करूँ तो अगर आपका फ़ोन हीट होता है तो ये बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रॉप करता है, नंबर 1। नंबर सेकंड, आप इसे चार्जिंग में लगाते हो एंड ये ओवर हीट हो जाता है कभी कभार। एंड मेरे पास तो मिनी वेरिएंट है, तो उसका जो फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा छोटा है, तो वो ओवर हीट होता है, जिसके कारण वो और जल्दी फ़ोन की ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है। तो ध्यान रखना, बैटरी के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आप सोचते हो कि आपने इसे फुल चार्ज कर लिया है एंड रात तक काम चला देगा, तो वो आपकी सिर्फ गलतफहमी है और कुछ नहीं। आपको अपने फ़ोन के साथ चार्जर लेना पड़ेगा या पावर बैंक लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैगसेफ आती है तो आप मैगसेफ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन पावर बैंक आपको लेके घूमना पड़ेगा, ये डेफिनेटली शोरूम है। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन बारे में। अगर आपका बजट टाइट है, एक आईफोन चाहिए, 5G होना चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, एक आईफोन वाली फोटो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आईफोन 12 की तरफ आप देख सकते हो। बट हाँ, बैटरी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। नंबर सेकंड, सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ 1 साल का रह चुका है। एंड नंबर थर्ड, ये फ़ोन ओवरहीट होने के बाद ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है, तो वो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर यूज़ करोगे तो वो भी आपको दिखेगी नहीं। एंड फ़ोन हीट बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसका फॉर्म फैक्टर इतना छोटा है एंड कोई भी वेपर चेंबर नहीं है। एंड आईफोन की 60 हर्ट्ज डिस्प्ले आपको बार बार स्मूथनेस की कमी तो आपको देती रहेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं ऐसी और भी आईफोन की वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना। बाकी मिलता आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।